चमार जात का आदमी हमारे दरवाजे आया हुआ रहना लेके समझाने के लिए, उसी जज्बा में उसने घर में से निकला गुलशन कुमार की गाल पर चाकू। योगी जी तो अक्सर कहते रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो तो एक होने की अपील कर रहे हैं, फिर कहाँ कमी रह जाती है? और उधर कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं। कैसे हम मसीहा माने सर? उधर मसीहा बना रहे हैं, इधर जो हमारा बच्चों को या हमको जला रहे हैं या काट रहे हैं। फांसी दे या तो ओके वही से जा रहा है। हम तो कारी घींचा के जा रहा जा हम लोगन जीवा जरा जल जा हम लोगों ने की जाए ना। ऊंची जात के लोगों को इतना नागवार गुजरती है कि उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पे ही पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। हो सकता है कि हम रात में सोए, अपने घर सब सोता है, और रात में सोते में आकर के कहीं जला के चला गया, फिर हम क्या करें? गार्डन के अंदर आग मारा, उसका सर कपड़ा ऊपर से भीगा था। इतने में आग लगते ही साहब इतनी जोर से उसका लपक बाहर निकला कि जो थे सब फरार। क्या चाहते हैं फर्दर? हम ये चाहते हैं सर, जैसे हमारे लड़के की ज़िंदगी नरक हो गई है, वैसे उसकी ज़िंदगी नरक किया जाए, ताकि जनता या समाज में मालूम हो कि किसी के करने से क्या फल मिलता है। खुद जनता भी देखे, बच्चे भी देखें, समाज भी देखे, पूरा देश भी देखे। साथियों नमस्कार। हाल के दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा मध्य प्रदेश का। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें दलित समाज का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा होता है और ऊंची जात के एक व्यक्ति को ये बात इतनी नागवार गुजरती है कि वो उस व्यक्ति से झगड़ा करने लगता है कि तुम कुर्सी पे कैसे बैठे हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे दलित समाज का वो व्यक्ति कुर्सी पे नहीं, उस ऊंची जाति वाले व्यक्ति की छाती पे बैठा था। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी दलित समाज का व्यक्ति अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो ऊंची जात के लोगों को, कुछ लोगों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्थिति उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आजमगढ़ जिले में। एक छोटी सी मारपीट की घटना होती है और जब उलाहना लेकर दलित समाज के लोग एक ऊंची जात के व्यक्ति के घर पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने हमारे बेटे को अनायास ही पीट दिया, इसको थोड़ा समझा दीजिए। वो व्यक्ति जो दलित समाज के होते हैं वो इसलिए जाते हैं ताकि भविष्य में फिर दोबारा कोई घटना ना हो। लेकिन ये बात ऊंची जात के लोगों को इतना नागवार गुजरती है कि उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पे ही पेट्रोल छिड़क करके आग लगा देते हैं। आपने ये कहानी सुनी होगी। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में, और वो लड़का लगभग 35 से 40% जिसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया था वो जल चुका है और आजमगढ़ जिला के सदर अस्पताल में वो लड़का एडमिट है और उसके गांव पे आए हैं। देखिए, ये उसी लड़के का घर है जिसका नाम गुलशन बताया गया है। गुलशन आज सदर अस्पताल के बर्निंग वार्ड में एडमिट है और गुलशन के बड़े पिताजी गांव में हैं। हम लोग आए थे उनके माता पिताजी से बात करने, संयोग से वो लोग अपने बेटे को देखने गए हैं, तो इनके बड़े पिताजी से ही बात कर लेते हैं क्योंकि मौके पे ये भी मौजूद थे। तो क्या देखा इन्होंने, क्यों हुआ ऐसा, यही इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी। उम्र कितनी हो गई होगी? 67। क्या हो गया था? भतीजे को जला दिया गया है पेट्रोल छिड़क करके। देखिए सर, वो आगे झगड़ा जहाँ भी हुआ तो सुनने में आया, हम लोग गए तो वहाँ बोला कि बाबू हमने कुछ नहीं कहा, हमें ऑटो को धक्का मार रहे थे। अच्छा, गुलशन धक्का लगा रहा था किसी ऑटो को? हाँ, कि स्टार्ट हो जाए, आगे जाए। आदमी एक दूसरे का हेल्प करता है सर, कहीं भी अगर गाड़ी लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, लोग मदद के लिए बुलाते भी हैं। तो वो जब धक्का मार रहा था, बोला कि बाबू मैं धक्का मार रहा था, या पापा मैं धक्का मार रहा था, इसने पीछे से मारा था। हमने देखा क्यों मारा, तो उसने पकड़ने चाहा, चका दो और भी मारा होगा। तो सुनने के बाद हम जब जाते हैं तो कहते हैं ऐसा है कि चलो, तो मार करके वापस रिटर्न घर पे आ गए। तो हम लोग देखा निगाह से कि जा रहा है, लेकिन ये खौफा नहीं था किसको मार के जा रहे हैं, किसको नहीं मारे हैं, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। तो जब वहाँ गए तो पहले भाई छोट वाला गया, गुलशन के पिताजी गए, उसके बाद हम गए शिकायत करने गए। उसके पश्चात 2-1 मिनट या 5 मिनट बाद हमारे कांस्टेबल सिपाही भाई भी गए। 3 भाई हैं आप लोग? हाँ, 3 भाई। तो हम, हमारे छोटे भाई के ये उद्देश्य था कि जा रहे हैं तो समझौता करके अपना हट जाएंगे, चलो हम भी चलते हैं।
एक बार बातचीत करके बता दें, अपनी शिकायत कर दें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो। तो हम लोग दोनों बात ही कर रहे थे, उसके बाद जो हमारे भाई साहब आए छोटे वाले, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। हम उनसे कहा ये चाची थी लगती भाई, तुम कहा चाची बताइए कि बाप दादे से 2-3 पुश्तें चली गई, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, अभी हमारे पिताजी इसमें मौजूद हैं। अच्छा। तो ऐसा कभी तनाव नहीं हुआ, ये आप नाती क्यों मारा, या मारने को वजह कोई बताए, या कभी क्या गलती हो गई, क्या गलती, या किसी दिन झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था, कम से कम हमको बताइए। इतने में अमन जो है अपने आप को दरवाजे चढ़ के देखने से उसको ये निंदा हुआ कि एक चमार जात का आदमी हमारे दरवाजे आया हुआ रहना लेके या समझाने के लिए, उसी जज्बा में उसने घर में से निकला, गुलशन कुमार की गाल पर चाटा मार दिया। तो मतलब इस बात से आहत हो गया कि एक छोटी जात का व्यक्ति कैसे हमारे घर पे सब मिल करके आए हैं उलाहना देने के लिए, शिकायत करने। जब गुलशन कुमार को मारा तो गुलशन कुमार भी और उसके पिता भी साथ में थे। जाने सर, अगर किसी के पिता के सामने अगर लड़का मारे कोई तो पिता जरूर लपटेगा। उसके बावजूद भी सर, हम 2 भाई जो हैं, छोटे और बड़े, जिस पर भी छुड़ा रहे हैं कि हटो हटो, हम कहे सुबह हट जा, कोई बात नहीं, मार दिया तो क्या हो गया, कोई कर नहीं गए हम, तो यही सुलझा करके उसको हटा दिया गया। आपने कहा मार दिया तो क्या हुआ, इसके पीछे क्या सोच रहे थे आप? हाँ, इसके पीछे हम सब लोग जाने थे भाई, हम कमज़ोर दलित आदमी हैं, तो जाने दीजिए बात। जिस बात की आशंका थी ना मुझे, मैं जो बता रहा था आपको शुरुआत में, जो मैंने कहा वो बात आ ही गई आखिर में। हाँ, तब उसके बाद अपने आप को कमज़ोर समझ लिया। हमने अपने आप को कमज़ोर समझा भाई, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। उसके बाद वो घर में गया, घर में से वो अपना ये जनरल स्टोर चूड़ी मठिया वगैरह वगैरह बेचता था, और पेट्रोल साथ में प्राइवेट बेचता था। अच्छा। वो निकाला, और निकाल करके बस जैसे होली या बच्चे लोग फुहारा या रंग मारते हैं, ठीक उसी प्रकार उसने उस पेट्रोल को ज़मीन में उड़ाया, वो आकाश पर, और फैला दिया। और मौके पर हम तीनों चारों थे, हम लोगों के ऊपर ज़्यादा जाते जाते अंत में फुहारा मार दिया सर। अच्छा, यानी आप लोगों के ऊपर भी पेट्रोल पड़ गया? हाँ, पड़ा था। अच्छा, कपड़ा धुल दिए नहीं थे, आपको दिखा देते। अच्छा। तो जब मार दिया, हम थोड़ा सा सर वही 2-2, 2.5 फीट की दूरी पर थे, और उतने में उधर लड़का था, और उसके कितने क्या किया कि कैन को फेंक दिया, और पीछे से कॉलर पकड़ के उसके कॉलर पर आग लगाया। कॉलर के अंदर आग मारा, उसका सर कपड़ा ऊपर से भीगा था। इतने में आग लगते ही साहब इतनी ज़ोर से उसका लपक बाहर निकला कि जो थे सब फरार हो गए। अगर वो कहीं इनके अंदर माने हम लोग के अंदर आया होता तो हम दर्जनों आदमी जल जाते, झुलस जाते। अच्छा, आप लोग एक तरफ खड़े थे, इधर से पेट्रोल दूसरी तरफ से फेंका गया, और जब उस लड़के को माचिस लगाई गई, उसके ऊपर फेंका गया जलाने के लिए, तो वो दौड़ के दूसरी तरफ चला गया। वो देखा कि इधर थोड़ा सा खाली देखा, या उसकी किस्मत या हमारी किस्मत बचना था, उस साइड में गया। तो उसी समय लोग कोई अपना जैकेट फेंका, क्या पानी फेंका, उसके बाद वो कहीं थोड़ा गड्ढे की तरह जाकर बैठ गया, इसलिए उसका पैंट वैंट से उसका कमर से बच गया। अगर कमर से ऊपर का हिस्सा जला हुआ है। ऊपर का जला है। और उसके बाद सर जब हम लोग इधर आए तो पेट्रोल फेंक करके वो घर में घुस गया। अच्छा। जब घर में घुस गया तो हम गए कि अभी घर में है, देखो भाई कहीं भाग ना जाए। तो और आदमी जनता माने यही कह रहे थे कि देखो भाग ना जाए, ललकार सबकी थी। तो वो अंदर ही था। तो उसके बाद कांस्टेबल 112 नंबर आ गई। तो हमारे भाई लोगों ने सूचना दिया होगा, पुलिस? हाँ, सूचना देने वाले दे दिए। अब कौन दिया है कि हम नहीं कह सकते, लेकिन सूचना दिया तभी 112 आई पहले सर, और 112 भी दे रहे हैं। और किसने पकड़ा था उन लोगों को? थाने की पुलिस आई थी, थाने पे सूचना गई होगी? अब सारे उस समय पहले मौके पर तो 112 नंबर आई थी, उसके 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद थाना भी आ गया। अब ये रह गया सवाल कि थाना ले गया कि 112 ले गया। दोनों मानी मौके पर आ गए, और हम मरीज को लेकर के छोड़ पर चले गए। उसके बाद सर 112 नंबर और या थाना के जो। अच्छा, लड़का भी एडमिट है वहाँ पे? आपके भाई हैं जी, आपके उस लड़के की माता जी भी हैं। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? देखिए सर, अभी हमने कुछ डॉक्टर के मुंह से सुना नहीं, हम झूठे अफवाह नहीं बोले। आपके भाई क्या बता रहे हैं? बच्चा कैसा है? हमने पूछा नहीं सर। नहीं पूछा आपने? नहीं, पूछा ही नहीं बच्चा कैसा है?
बच्चे को पूछा, ठीक है ठीक है, इलाज चल रहा, लेकिन हाँ बातचीत हुआ, लेकिन ये हमने नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या परसेंट माने कि ठीक होने का नहीं, ये हमने नहीं पूछा। कहना कि भैया डॉक्टर जो है सब लगे हैं, उपचार अच्छा से चल रहा है। और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इस घटना में? इस घटना में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग, अच्छा। और 2 फरार। कितने के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? 5 है। 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 3 गिरफ्तार हैं, 2 फरार। 2 फरार। अच्छा जी। तो आप अभी क्या चाहते हैं, फर्दर क्या? हम ये चाहते हैं सर, जैसे हमारे लड़के की ज़िंदगी नरक हो गई है, वैसे उसकी ज़िंदगी नरक किया जाए, ताकि जनता या समाज में मालूम हो कि किसी के करने से क्या फल मिलता है। कुछ जनता भी देखे, बच्चे भी देखें, समाज भी देखे, पूरा देश भी देखे। ऐसी सज़ा उसको चाहिए। एक बात आपने कही कि हम लोग छोटी जाति के लोग हैं, दलित हैं, वो लोग सवर्ण हैं, हम दरवाजे पे गए तो उनको नागवार गुजर गया। बाबा साहब का संविधान से पूरा देश चल रहा है, सबको समानता का अधिकार दिया है उन्होंने, सबको मतलब कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच का बात है ही नहीं, है ना। तो ये सब मन में अभी भी आपको इतने सालों के बाद भी, संविधान से देश चल रहा है, इतने सालों के बाद भी इस तरह का क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि हमारे साथ दोहरा बर्ताव किया जाता है, जबकि हमारी कमजोरी है सर, हमारी कमजोरी है, हम नहीं उतना सक्षम है, इसलिए हमको जो दबाया जा रहा है। अगर हमारी कमजोरी थोड़ा सा जागृत होती तो शासन प्रशासन से सुरक्षा की भावना नहीं है महसूस होती? योगी जी तो अक्सर कहते रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो तो एक होने की अपील कर रहे हैं, फिर कहाँ कमी रह जा रही है? अपील करते हैं सर, लेकिन उस अपील के हिसाब से जनता को देखें, कम से कम कितना पीड़ित, कितनी जनता हो रही है और कौन कर रहे है, सरकार देख नहीं रही है। सब पीड़ित कितनी है, सब वही छोटे ही जात के न है, पीड़ित सब छोटे ही जात के, सब पीड़ित। तब उसको सरकार देखे, उसका न्याय सरकार दे कि अगर सुरक्षा की भावना सबके मन में होनी। हाँ, सुरक्षा हम लोग गरीब आदमियों को सरकार सुरक्षा दे। और उधर कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, कैसे हम मसीहा माने सर? उधर मसीहा बना रहे हैं, इधर जो हमारा बच्चों को या हमको जला रहे हैं या काट रहे हैं, तो किस बात के मसीहा बन समझें कि गरीबों को मसीहा हैं हम? इसका आप मुझे सुझाव दीजिए। अच्छा, मैं हालांकि पॉलिटिकल नहीं होना चाह रहा था, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2007 से बहन जी का 12 तक शासन चला, उसके बाद अखिलेश यादव 12 से 17 तक, 17 से लेकर अब तक योगी जी का शासन है। किसके शासनकाल में कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप लोग महफूज महसूस करते थे? देखिए सर, इतना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी पीछे कानून का राज चल रहा था, कानून का जो राज पीछे जो चल रहा था वो भी ठीक है चल रहा था, लेकिन ये समय पहले ये भी ठीक था। अच्छा। लेकिन बाद में अपने जज्बा पे आ गए कि तो हमारे बाप का घर हो गया है, अब हम क्यों ना चौड़े होके चलें। है कोई मंत्री, बेटा जो है उत्पात कर रहा है, मंत्री आप हैं और आपके बच्चे जो हैं उत्पात कर रहे हैं, तो साहब हम कैसे माने कि आप जो है मसीहा हैं? चलिए, आपकी पत्नी हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लें, आप यहीं पे बने रहिएगा। क्या नाम है माता जी आपका? धनावता। धनावता। बता रहे थे कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, क्या घटना हुई भतीजे के साथ? अब हम तो भैया सुतल लाली, हमें कुछ सुना तो होगा ना आपने? हाँ, सुनली भागल गईली, गिरत पड़त 2-3 ठार गिर गई, दौड़त गईली 6 बजे। अच्छा, गई तुम्हारे लेक्चर गलन देखो देखो कही तो गाड़ी में उन्हें बैठल ना। पति कह रहे थे कि अभी भी लोगों के मन में ऊंच नीच की भावना है कि छोटी जात वाले कैसे हमारे दरवाजे पे चढ़ के शिकायत करने आ गए, इसलिए जला दिया। क्या कहेंगे आप? सही बात है? तो तब पर झूठ बात है। अब इतना बड़ा तो कह दिया सबके सामने। हाँ, हम तो कही वो फांसी दें या तो ओके वही से जरा हम तो करी घींचा के जरा जा हम लोग जीवा जरा जल जा हम लोगों ने की जाए ना पावे। अच्छा, हाँ, काली रीवा सब जने इतनी में आज कुछ जुटल ना काली लीवा यू घींच के जरावा, लेकिन गाड़ियाँ बजा के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तभी न्याय होगा। हाँ, ओके मिले चाहिए, ना मिली तो ऐसे फिर पगलाई। बड़ी घटना हो सकती थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ऊपर पेट्रोल कि ऐसा करा कि साहेब लोगन की जो वो ऐसे बुरा दशा में रहा है वो फांसी दा, और नहीं तो ओके जिंदगी भर खातिर हो सकता है कि सर हम रात में सोए हैं। हो सकता है सर हम रात में सो रहे हैं, छप्पर या मंडे में सो रहे हैं। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं सर, हो सकता है कि हम रात में सोए, अपने घर सब सोता है, और रात में सोते में आकर के कहीं जला के चला गया, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमको उसको जो हमारा इतना डर गए हैं।
इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमारे बच्चे सब, हमारे पड़ोसी भी कंपन हो गए हैं कि जब ये आदमी जो कैसा निकल रहा, हो सकता है सोते में किसी को जला के चला जाए। तो अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? ये 6 साढ़े 6 बजे या अंधेरा हो गया था। हाँ, अंधेरा हो गया। चलिए भैया, हम लोग आजमगढ़ ज़िले में हैं, सरायमीर थाना है और मार्टिनगंज तहसील है और उस तहसील का एक गांव है फरहा मऊ ये गांव है। और यहाँ पे एक दलित परिवार है, पूरी दलितों की बस्ती है और दलित परिवार का रहने वाला गुलशन चौराहे पे किसी गाड़ी में धक्का वगैरह लगा रहा था, फिर मारपीट हुई। मारपीट की शिकायत लेकर के जब दलित समाज के लोग एक ऊंची जाति के दरवाजे पे पहुंचते हैं, जाति वाले के घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, तो बात उनको इतनी नागवार गुजरती है कि एक लड़के को जिंदा जलाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि पुलिस ने तत्काल 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, 2 लोग अभी भी फरार हैं। इन लोगों का कहना है कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, तभी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें खौफ है, हमें डर है कि हम रात के अंधेरे में अगर अपने घरों में, अपनी मंडई में सो रहे हों और ऐसे में कोई आके हमें जला के चला जाए तो हम क्या करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी बातचीत पर, पूरी वीडियो पे आपका क्या नज़रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दलितों के मन में जो ये असुरक्षा घर कर गई है आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, वो असुरक्षा उनके मन से बाहर निकले, वो भी देश में बराबरी के अधिकार के साथ जिएं और किसी के पेट में, किसी के सीने में इतनी मरोड़ ना हो कि दलित समाज का व्यक्ति कैसे हमारे दरवाजे पे शिकायत लेके आ गया, कैसे हमारे या अपने दरवाजे पे चेयर लगा के, कुर्सी लगा के बैठा, किसी के पेट में इतनी मरोड़ ना हो। इस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद।